हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, भोकाल मेरा गुलाम। संजय गुप्ता पेश करते हैं भोकाल मेरा गुलाम। जो अन्याय को स्वीकार नहीं करते, उनके जीवन में अन्याय के विरुद्ध जंग हमेशा जारी रहती है। पाप और पापी से सदा लड़ते रहते हैं वो, महाबली भोकाल की तरह। उफ ओ। अदृश्य होकर वार करना कायरता की निशानी है दुष्ट। अगर सच्चा वीर है तो सामने आकर वार कर। अगर ऐसे ही न काट डालूं तो भोकाल मेरा नाम नहीं। आएगा, सिद्धकेतु सामने भी आएगा भोकाल, परंतु तेरे नहीं, तेरे शव के सामने आएगा। और ऐसा अब होने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे विरुद्ध प्रयोग करने जा रहा हूँ अपनी अभेद्य शक्ति, अमोघ शक्ति। अरे, ये मंदमस्त कर देने वाली सुगंध कहाँ से आ रही है? ये मंदिर की घंटियों सा मोहक संगीत कहाँ से बज रहा है? ये मदमस्त कर देने वाली सुगंध मेरी देह की है सिद्धकेतु। तुम्हारे कानों में मिश्री घोलने वाली आवाज़ मेरे पायलों की है, और मैं हूँ चंदा। चंदा नगरी की रानी, सौंदर्य और यौवन के सम्राज्ञी रानी चंदा। हाँ सिद्धकेतु, और मेरा रूप यौवन सदा के लिए तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम सदृश होकर भोकाल को काल के मुंह में पहुंचा कर ये सिद्ध कर दो कि तुम सवीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। ऐसा तो समझ लो तुम मेरी हुई चंदा। मैं सदृश होकर अभी भोकाल की गर्दन को अमोघ शस्त्र से काट देता हूँ। ओह मूर्ख, मैं जानती थी कि अगर सदृश होकर मृत्यु भी सामने आए तो आ मेरे भोकाल के हाथों वो भी मारी जाए। तुमने जो मेरी सहायता की उसके लिए धन्यवाद चंदा। मुझे धन्यवाद नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए मेरे प्रिय भोकाल। मुझे वरण करके मुझे धन्य करो प्रिय। नहीं, तुमने भोकाल पर जो उपकार किया उसके लिए भोकाल तुम्हें अपने प्राण तो दे सकता है रानी चंदा, परंतु तुम्हें अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकता। नहीं भोकाल, रुक जाओ। मेरे प्रेम को इस तरह ठुकरा कर ना जाओ। ना जाओ, ना जाओ भोकाल। उफ स्वप्न, फिर वही स्वप्न जिसमें भोकाल ब्रह्मांड की सबसे अधिक सुंदर स्त्री को ठुकराकर उसकी सुंदरता के घमंड को चूर चूर करके चला गया। अमावसा, समाप्त कर अपनी दुष्ट शक्तियों का ये खेल। बंद कर मुझे अपनी सब दुष्ट शक्ति से ऐसे स्वप्न दिखाना। कर देती हूँ, अभी ऐसे स्वप्न दिखाना बंद कर देती हूँ, लेकिन क्या तू मुझे यहाँ से मुक्ति देकर अपने रूप की गर्व से पूर्ण संतुष्टि करना बंद कर देगी और मुझे वह रूपक मणि दे देगी? तेरी सगी बहन होने के नाते जिस पर मेरा भी समान अधिकार है, बोल दे देगी? नहीं देगी। तू रूपक मणि मुझे नहीं देगी, क्योंकि तू कभी नहीं चाहेगी उस मणि की सहायता से ब्रह्मांड में तेरे सिवा कोई और भी चिरायु रूप और यौवन की मलिका बने। तेरी सगी बहन अमावसा भी नहीं। मत दे, मैं भी तुझे चैन नहीं लेने दूंगी। तुझे हर क्षण ऐसे स्वप्न दिखाती रहूंगी कि तू रूपवान होते हुए भी अपने रूप को कोसेगी। भोकाल के द्वारा ऐसे ही तिरस्कार कराती रहूंगी मैं तेरे रूप का। अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, तुझे मार डालूंगी। मूर्खों की तरह व्यवहार मत कर चंदा। तूने मुझे महान तांत्रिक विराट पाश की सहायता से यहाँ अपने शयन कक्ष में कैद अवश्य कर रखा है, परंतु तू मुझे समाप्त नहीं कर सकती। मेरी शक्तियाँ अभी भी इतनी सक्रिय हैं कि वे मुझे हर संकट से बचाए रख सकती हैं, वार भी कर सकती हैं। ओह, अब तो मूर्खता करने लगी अमावसा। तुझे भी पता है कि जब तक रूपम मणि मेरे पास है तब तक तुझ जैसी सैकड़ों कुरूपा मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हम एक दूसरे का साथ सौदा नहीं कर सकती? सौदा? कैसा सौदा? एकाएक गजब की मिठास भर आई थी चंदा के साथ। देख बहना, मुझे भोकाल चाहिए और तुझे रूपक मणि। तूने ऐसे सैकड़ों शक्तियाँ सिद्ध कर रखी हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। वो तो विराट पाश के कारण तेरी शक्तियाँ तेरे अपने लिए काम नहीं आ सकती, परंतु तू अपनी शक्तियों को फिर मेरे लिए आराम से कर सकती है। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अपनी शक्तियों की मदद से मुझे भोकाल दिला दे। सच? तू मुझे रूपक मणि दे देगी? मैं भी सुंदर हो जाऊंगी? बिल्कुल। तो ठीक है, मुझे रूपक मणि देने की और भोकाल को अपना बनाने की तैयारी कर। मेरी अवगुणी शक्तियों के बल पर शीघ्र ही तेरे कदम में बड़ा होगा भोकाल। स्त्रियों के साथ शतरंज खेलना आसान नहीं है स्वामी, क्योंकि स्त्रियां चाल के साथ साथ अपनी सुंदरता का दांव भी चलाती हैं, संभालिए। सही कहा, परंतु अगर स्त्रियों के साथ खेलने वाली अपनी एकाग्रता स्त्री की सुंदरता की जगह खेल पर बनाए रखे तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह ओ, रहने दो रूपसी बहन, ये ऐसे पुरुष हैं जिन पर अपनी सुंदरता का कोई भी दांव नहीं चलने वाला। सही कहा, लेकिन तुम दोनों की सुंदरता जनता की सुंदरता के आगे छटाक भर भी नहीं है, इसलिए
चंदा का रूप कभी भी किसी भी पुरुष से इस तरह मात नहीं खा सकता। रानी चंदा, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें हमारे पहरेदारों ने नहीं रोका? उन्होंने रोकने का प्रयत्न तो किया था, लेकिन मेरे रूप के सम्मोहन में ऐसा फंसे कि अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। और मैं आराम से तुम्हें यह बताने यहाँ आ गई कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो प्रिय भोकाल, इसलिए मुझ जैसा सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य भी तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या तुम्हें स्वीकार है? कदापि नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जैसे आए हो वैसे वापस लौट जाओ, क्योंकि पिछले प्रयासों की तरह तुम्हारा यह प्रयास भी सफल नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अपना बनाकर यहाँ से ले जाने आई हूँ प्रिय भोकाल, और आज लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली नहीं, भ्रष्ट जीवनी शक्ति के साथ आई हूँ। भ्रष्ट जीवनी शक्ति को उस चमत्कार ने भोकाल रूप से सलोनी को मानो जड़ कर दिया था। ओ नहीं, सारी शतरंज जीवित हो गई। उफ। ओह, ये शतरंज तुझे मेरा गुलाम बनाएगी। ब्रूम। विद्युत के उस प्रहार ने सलोनी रूपसी को एक तरफ और भोकाल को जीवित शतरंज में उछाल दिया। बधाई हो भोकाल, तुझे मेरा बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते ये प्यादे अपने हाथों से मौजूद चमकीली रस्सियों की सहायता से मुझे फंसा लेना चाहते हैं। मुझे इन सब से एक साथ बचना होगा, बनकर भोकाल। ये चमकीले रस्से मुझे छू भी नहीं पाएंगी, और ना ये प्यादे। प्यादों को खत्म करने के साथ ही भोकाल ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली। भड़ाक। उफ, ये ऊँट था जो तिरछी चाल चलकर मेरे पास पहुंचा। ढाई घर फलांकर घोड़े ने भी अपनी दुलत्तियां भोकाल के सीने पर चढ़ दी। ओह! और जैसे ही भोकाल गिरा वैसे ही जैसे ही भोकाल गिरा वैसे ही ओह! रानी, राजा, वजीर एक साथ मुझ पर किरणें छोड़ रहे हैं। तो क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? नहीं, उनके हाथों से मार देने वाली किरणें नहीं, बल्कि जकड़ देने वाली किरणें छूट रही हैं, क्योंकि उनकी किरणें जैसे ही मेरी तरफ ऊँट बढ़ते ऊँट पर पड़ी, वो जड़ हो गया। मैं भी उसकी तरह जड़ हो जाऊंगा अगर मैं उन किरणों की चपेट में आ गया तो। उफ! घोड़ा फिर ढाई घर कूद कर मुझ तक आ पहुंचा। हमें स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। सूपसी, आओ। आह! मेरे और मेरे भोकाल के बीच में मत आओ चुड़ैलों। तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती। बुरी तरह चीख कर दूर जा गिरी दोनों, और इधर तड़प कर गिरा भोकाल। उफ! घोड़ा मुझ पर प्रहार करके मुझे बेहाल कर देने और राजा, रानी व वजीर मुझे फंसा लेने की फिराक में। तलवार मेरे हाथ में है नहीं जो मैं उन पर प्रहार कर सकूं। कैसे निपटूं इनसे? एक रास्ता है, बिल्कुल आसान, शतरंज खेलने जैसा। मैं बीच से हट जाता हूँ, इस तरह वजीर, रानी और राजा की सीध में मैं नहीं, घोड़े और ऊँट होंगे। वाह भोकाल वाह! तुम्हारी इसी वीरता और साहस पर चंदा तुम पर मरती है, लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारी वीरता और साहस को तुमसे अलग करना होगा, क्योंकि इन्हीं के कारण आज तक तुम मेरे नहीं बन पाए हो। चंदा द्वारा उछाला गया वह मोती कब भोकाल की पीठ से जा चुका, भोकाल को पता ही नहीं चला। अब मैं इसी तरह रानी, वजीर और राजा को समाप्त करके चंदा को मात दूंगा। अरे ये क्या? इस बार उन तीनों ने जो किरणें छोड़ी हैं वे आश्चर्यजनक रूप से मुड़कर मेरी ही तरफ आ रही हैं। उफ! वे किरणें भोकाल की तरफ ऐसे खींची चली गईं जैसे लोहा चुंबक को खींचता है। और फिर उफ! इन किरणों के मेरे शरीर से टकराती मैं बुरी तरह जड़ हो गया हूँ। बस भोकाल, बस। इसी के साथ तुम्हारा मेरे शिकंजे से बचे रहने का प्रयास समाप्त हो गया। अब तुम मेरे हो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये किरणें तुम पर पूरी तरह हावी होकर अदृश्य करके तुम्हें चंदा नगरी के मेरे उस कक्ष में ले जाएंगी जहाँ तुम्हें मेरे साथ सदा रहना है। लेकिन ये किरणें ऐसा करें इससे पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे स्वागत के लिए अपने उस कक्ष को सजाना है जिसमें मेरा और तुम्हारा प्रथम मिलन होगा। उफ! चंदा का यहाँ से जाना सिद्ध कर रहा है कि उसे अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा है। हो भी क्यों ना, इसने मुझे निर्जीव पत्थर की भांति जड़ जो कर दिया है। इन किरणों के घेरे में तिल भर भी नहीं हिल सकता मैं। ओह! जो पता नहीं कैसे एकाएक मेरी ही तरफ खिसती चली आई, जबकि कुछ क्षण पहले वे मेरे पास फटक भी नहीं रही थी। भोकाल जो सोच रहा था, उसका जवाब रूप से सलोनी के पास था। उस मोती के कारण ही स्वामी जड़ किरणों में फंस गए। अगर हम उस मोती को स्वामी के शरीर से अलग कर देती तो वे सामान्य हो सकते थे, परंतु हम ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस जीवित क्षेत्र में तो बाहर से कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। उफ! उफ! इस क्षेत्र में प्रवेश करने की सोचना आत्महत्या करने के समान है। हमें कुछ और सोचना होगा। जो सोचना है अतिशीघ्र सोचो सलोनी। देखो, स्वामी का पूरा शरीर धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा है। अगर वो पूरी तरह अदृश्य हो गए तो हम स्वामी को कभी ना पा सकेंगे। ऐसा नहीं होगा रूपसी, ऐसा नहीं होगा। हिरनी की चपलता दिखाकर सलोनी ने अपना धनुष बाण निकाला, और अगर चंदा द्वारा बाहर से फेंका गया मोती इस जादुई शतरंज के अंदर मौजूद स्वामी तक पहुंच सकता है, तो मेरा यह बाण भी पहुंच सकता है। हे ईश्वर, कहीं सलोनी का निशाना चूक ना जाए, क्योंकि इसके बाद स्वामी को बचाने का दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला।
जो बचपन से खिलौनों की जगह तीर कमान से खेलती है, अभी भला उसका निशाना कैसे चूकता। टनाक! मोती भोकाल के शरीर से अलग हो गया। इसी के साथ ही ओह! राजा रानी और वजीर के हाथ से छूटी किरणों से मेरा संपर्क टूट गया। अब मैं हिल-डुल सकता हूँ। अब मुझे इसका ख्याल रखना है कि मैं दोबारा इस स्थिति में फंसे बिना ही इन्हें इन्हीं के वारों से समाप्त कर सकूं। सलोनी और रूपसी की मदद से भोकाल चंदा के जाल को तोड़ चुका था और चंदा को इसका पता ही नहीं था। वो तो अपने कक्ष में भोकाल के आगमन की तैयारी में जुटी हुई थी। महक गया इस कक्ष का कण-कण। ऐसे महक गया है कि भोकाल यहाँ का फिर जाने का नाम नहीं लेगा। आखिर मैं भोकाल को अपना बनाने में सफल हो ही गई। भ्रष्ट जीवनी शक्तियाँ उसे लेकर यहाँ पहुँचने ही वाली होंगी। नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि भोकाल को यहाँ पहुँचाने वाली भ्रष्ट जीवनी शक्तियों को भोकाल ने काल के काल में पहुँचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मेरी मूर्ख बहना। मेरी अत्यधिक शक्तिशाली भ्रष्ट जीवनी समाप्त हो चुकी है, और यह हुआ तेरी मूर्खता के कारण। अगर तूने उस शक्ति का प्रयोग भोकाल पर अकेले में किया होता तो वो उससे कदापि नहीं बचता। उसकी दो बुद्धिमान पत्नियां उसके पास थी, इसलिए उन्होंने उसे बचा लिया। ओ नहीं, नहीं, नहीं! इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक क्रोध तुझे पागल कर सकता है, और अगर तू पागल हो गई तो तुझे भोकाल और मुझे रूपक मणि कैसे मिलेगी। मैं क्या करूं? भरी दोपहर में भोकाल को किसी सुनसान और बंजर स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध कर। बाकी का काम मेरी परछाई हरा शक्ति करेगी। ये जाल भी भोकाल के लिए ही था, और भोकाल उसमें फंसने जा रहा था। मैं आ गया हूँ श्रीमान, कहिए आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए। टन! मैं कालू मछुआरों महाबली अपने साथियों के साथ नदी में मछली पकड़ता हूँ। हमें एक भयानक मगरमच्छ ने बहुत तंग कर रखा है। वह रोज़ हमारी नाव पर हमला बोल देता है और हमारी पकड़ी मछलियों को खा जाता है। कल तो वो हमारे एक साथी को ही निकल गया। हमें उस भयानक मगरमच्छ के आतंक से बचाइए महाबली। अवश्य। कहाँ पाया जाता है वो मगरमच्छ? नदी के दक्षिणी तट पर लाल बंजर के पास। मैं अभी उसे जाकर समाप्त करता हूँ। जल्दी। यही है लाल बंजर। यहीं कहीं धूप सेक रहा होगा वह दुष्ट मगरमच्छ। यहाँ मगरमच्छ नहीं है तो क्या हुआ? परछाई हरा तो है यहाँ, उससे ही मिलता जा। ओह, कहीं मुझे तुझ तक पहुँचाने के लिए तो ये शटर नहीं रचा गया था। बिल्कुल। और अब जब तू मेरे पास आ पहुँचा है तो तू अब तू मेरे हाथ साथ जाएगा। तू मुझे अपने साथ नहीं, बल्कि मृत्यु तुझे अपने साथ लेकर जाएगी। ओह, तलवार इसके शरीर से ऐसे गुजर गई जैसे हवा से गुजरी हो। ज्वाला शक्ति के साथ भी ऐसा हुआ। ओह, मेरे पास समय कम है, इसलिए तेरे पास जितनी भी शक्तियाँ उन्हें जल्दी जल्दी मुझ पर प्रयोग कर ले, उसके बाद मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊँगा। पकड़ना तो दूर, तू भोकाल के शरीर को छू भी नहीं पाएगा। परछाई हरा को किसी को पकड़ने के लिए उसके शरीर को छूने की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो परछाई को हरता है। ये पकड़ी मैंने तेरी परछाई। अब चल मेरे साथ स्वामिनी चंदा के पास। अद्भुत! परछाई हरा में परछाई को कैद करके मनुष्य को कैद करने की अद्भुत शक्ति है, और इसे चंदा ने भेजा है। उफ! वो जैसे जैसे मेरे परछाई को खींच रहा है, वैसे वैसे मेरा शरीर भी उसकी तरफ खिंचता जा रहा है। इस तरह तो वो मुझे खींच कर चंदा के पास ले जाएगा। मुझे स्वयं को रोकना होगा। उफ! हा हा हा! तलवार को ज़मीन पर गाड़ कर क्या तू स्वयं को परछाई हरा से बचा लेगा? हरगिज़ नहीं। परछाई हरा तुझे लेकर ही जाएगा और बना कर ही छोड़ेगा तुझे चंदा का गुलाम। हा 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 हा! रानी चंदा के ठहाके भी वातावरण को गुंजा रहे थे। हा 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 हा! परछाई हरा ने भोकाल की परछाई को अपने शिकंजे में फंसाकर उसे बेबस कर दिया है। वो शीघ्र ही भोकाल को लेकर यहाँ पहुँचेगा, और फिर भोकाल मेरे रूप और यौवन के जाल में फंसकर सदा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। भोकाल को गुलाम बनाने का सपना देखने वाली है मेरी बहना। कहीं ये मत भूल जाइयो कि भोकाल के मिल जाने के बाद तूने रूप और यौवन को सदा कायम रखने वाली रूपक मणि मुझे देने का वचन दिया हुआ है। याद है, मुझे याद है। रूपक मणि मैं तुझे दूंगी, लेकिन सब्र कर। पहले तेरी शक्तियों की मदद से भोकाल को तो मेरा हो जाने दे। ले, भोकाल को अब तेरा होने में अब क्या देर है। अपनी परछाई को बचाने के लिए वो अपनी हर शक्ति का प्रयोग कर चुका है, लेकिन उसकी सभी शक्तियाँ बेकार गई हैं, इसलिए अब उसे तेरा पति और मेरा जीजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाय! जब मैं रूपक मणि से सुंदरता पाकर भोकाल जीजा श्री के सामने जाऊंगी तो वो मुझ जैसी सुंदर साली पाकर कितने खुश होंगे। दोनों बहनें अपने अपने सपने को साकार होता देख रही थीं, और ऐसा होता भी क्यों ना। उनकी दुष्ट शक्ति परछाई हरा के शिकंजे में फंसा भोकाल बुरी तरह बेबस जो हो गया था। उसकी प्रलंकारी तलवार उसकी विनाशकारी ज्वाला शक्ति के साथ साथ उसकी अद्भुत शारीरिक शक्ति भी जो जवाब दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उसकी मात नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उसके मस्तिष्क ने जवाब नहीं दिया था। इसने मुझे बेबस कर दिया है, और ऐसे में मैं इससे बचने के लिए मात्र बुद्धि शक्ति का ही प्रयोग कर सकता हूँ। बहुत शक्ति है तेरे में मुझे खींचने के लिए। अपनी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना होगा, वरना इसी खींचतानी में सूर्यास्त हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सूर्यास्त? ओह! इसे सूर्यास्त कब है?
और इसका एक ही कारण है कि जब तक सूर्य की रोशनी है तभी तक मेरी परछाई और खुद परछाई हरा का अस्तित्व है। सूर्यास्त होने के साथ ही परछाई बनाने वाला सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा, जिसने जिसमें मेरी परछाई भी खो जाएगी और परछाई हरा भी। यानी अगर सूर्यास्त हो जाए तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा कैसे? सूर्यास्त होने में अभी दोपहर का समय बाकी है और इस समय आकाश एकदम साफ है। बादलों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अब मैं किसी भी तरह से हमको चंदा के पास पहुंचने से नहीं रोक सकता। रोक सकता हूँ। एक उपाय से मैं स्वयं को रोक सकता हूँ, और उसके लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति का प्रचंड प्रहार नदी के जल पर करना होगा, ताकि नदी का जल ज्वाला शक्ति के भीषण ताप के प्रहार से वाष्प बनकर उड़े और आकाश में जाकर बादलों का निर्माण करे। तब तक, जब तक इस क्षेत्र पर चमकने वाले सूर्य को वे बादल ढक न लें। उधर आकाश में काले बादलों ने सूर्य को ढका और इधर ना मात्र भोकाल की परछाई गायब हुई, बल्कि आई परछाई हरा की चीखों से वातावरण भी गूंज उठा। जल्दी परछाई हरा के साथ ही उसकी चीखें भी शांत हुई। चीख पड़ा भोकाल, चंदा, अगर तू सुन सकती है तो सुन। तू लाख प्रयत्न कर ले मगर फिर भी भोकाल को अपने रूप का गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि मुझे अपना बनाने की इच्छा को त्याग कर अपने प्रयासों की तीसरी कर दे। कहीं ऐसा ना हो जैसे तेरे प्रयास समाप्त हो रहा है वैसे ही एक दिन तू भी भोकाल के हाथों समाप्त हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा प्रिय भोकाल। तुम्हारे हाथ मेरे इस गले पर उसे दबाने के लिए नहीं, इसका हार बनने के लिए पहुंचेंगे। क्यों बहन अमावस्या, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ललचाई नजरों से चंदा के गले में पड़ी रूपक मणि को निहारती चहक पड़ी अमावस्या। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस बार जो प्रयास होगा उसके विफल होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मेरी भ्रष्टमती शक्ति उन्हीं को भोकाल को तुझे सौंपने के लिए विवश कर देगी जो भोकाल पर अपना कब्जा जमाए बैठी हैं। और ऐसा होगा कल, जब सारे विकास नगर के साथ भोकाल की दोनों पत्नियां भी अपने भवन की छत पर चांद को देखने के लिए मौजूद होंगी, क्योंकि कल है करवा चौथ। ये करवा चौथ क्या होता है माँ? यह विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन होता है। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु होती निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के पश्चात पति के हाथों से अन्न जल ग्रहण करके तोड़ती हैं। आपने भी व्रत रखा है माँ? हाँ, तभी तो हम व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन हेतु यहाँ उपस्थित हैं। पिताश्री, अगर आप माँ को अपने हाथों से खाना खिलाएं तो सारा मत खिला देना, मैं भी भूखा हूँ। ओह, चंद्रमा निकल आया। आओ रूपसी बहन, चंद्रमा के दर्शन करें। ओह, उफ, ओह। अरे भाई, अब चंद्रमा ही देखती रहोगी, हमें भी देखोगी? भोकाल की पुकार पर रूपसी और सलोनी उसकी तरफ पलटी, और इसी के साथ भोकाल विस्फारित नेत्रों से दोनों के चेहरों को देखता रह गया। कर्र, रूपसी, सलोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों का चेहरा, ओह। अगर भोकाल ने जम को एक तरफ गिरा करना बचाया होता तो पहले सलोनी और फिर रूपसी के नेत्रों से निकली उन किरणों ने भोकाल को ऐसे जकड़ लिया होता जैसे अजगर अपनी कुंडली में अपने शिकार को जकड़ता है। उफ, सलोनी और रूपसी के चेहरों पर शैतानी भाव है। उनके नेत्रों से विचित्र सी किरणें निकालकर मुझ पर प्रहार कर रही हैं। क्या हुआ है उन दोनों को? दोनों में एकाएक विचित्र परिवर्तन कैसे हो गया? ओ, मुझे इन्हें रोकना होगा। सलोनी, रूपसी, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? अरे, ये मैं हूँ भोकाल, तुम्हारा पति भोकाल। उफ, ये दोनों ना तो मुझे पहचान रही हो ना मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं। अब वह चुड़ैल रानी चंदा रूप से सलोनी को मोहरा बनाकर मेरा शिकार करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रानी चंदा के हर मंसूबे पर पानी फेर दूंगा। बनकर भोकाल। अब मुझे इन दोनों के वारों में नहीं फंसना, क्योंकि अब मेरे पास बचाव के लिए चमत्कारी ढाल। बचाव तो हुआ, हमला भी तेज हुआ। ओह, दोनों बिफर गई हैं। अब ये बंदी बनाने से पहले मुझे घायल करने का इरादा रखती हैं, परंतु ये ऐसा कर नहीं पाएंगी। मैं रूप से सलोनी पर प्रहार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने को बचाते हुए उन दोनों को सामान्य करने का प्रयत्न करना होगा। सलोनी के शरीर को हाथ लगाते भोकाल को ऐसा लगा मानो आकाश की सारी बिजली उसके शरीर में भर गई हो। जल बिन मछली की तरह भांति तड़प उठा भोकाल। पता ही नहीं चला उसे कि कब वह भुनगे की तरह उछलकर दूर जा गिरा और कब रूपसी के हाथों से निकली छलनी ने विशालकाय रूप धारण करके भोकाल को कैद कर लिया। उफ, छलनी ने एक विशाल पिंजरे का रूप धारण करके मुझे कैद कर लिया। मुझे तुरंत ही इस पिंजरे को काट कर फेंक डालना होगा। भोकाल ने जैसे ही पिंजरे पर प्रहार किया वैसे ही रूपसी पीड़ा से तड़प उठी। भोकाल को तुरंत ही अपने हाथ रोक देने पड़े। इस अद्भुत पिंजरे का संबंध रूपसी के मस्तिष्क से है। जैसे ही मैंने इस पर प्रहार किया है वैसे ही उसे भयंकर पीड़ा हुई है। निश्चय ही इस पिंजरे के टूटने के साथ ही रूपसी के मस्तिष्क को ऐसा आघात पहुंचेगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुझे अपने प्रहारों को रोकना होगा। वो ये आवाज़ कैसी? भोकाल को चौंका देने वाली वह आवाज़ उस चमगादड़ के हलक से गूंजी थी जो सोलोनी के मस्तिष्क से निकली तरंगों से निर्मित हो रहा था।
ओह, सलोनी की मानसिक शक्तियों ने एक भयानक चमगादड़ का निर्माण कर दिया। मगर क्यों? जवाब दूसरे ही क्षण सामने था। ओह, इस चमगादड़ का निर्माण इस पिंजरे को उठाने के लिए हुआ है जिसमें मैं बंद हूँ, और ये इसे उठाकर ले भी जाएगा अगर ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसे समाप्त नहीं किया तो। ओह, ये क्या? चमगादड़ के तड़पते ही सलोनी तड़पने लगी। अगर मैंने चमगादड़ पर तुरंत ही ज्वाला शक्ति छोड़नी बंद नहीं की तो उसके साथ साथ सलोनी भी मारी जाएगी। भोकाल को तुरंत ही ज्वाला शक्ति को शांत कर लेना पड़ा, और संभलते ही वह फिर पिंजरे पर झपटेगा, और इस बार वह पिंजरे को लेकर उड़ ही जाएगा। क्या करूं? कैसे बचूं इस मुसीबत से? मैं इसमें रह सकता नहीं, और रूप से सलोनी की भलाई के लिए पिंजरे और चमगादड़ पर वार कर सकता नहीं। अब तो एक ही तरीका है, किसी तरह मैं रूप से सलोनी के मस्तिष्कों से शैतानी शक्ति के प्रभाव को समाप्त कर दूं, तो मैं बच सकता हूँ, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसा भी कैसे होगा? होगा, ऐसा होगा उन बच्चों की सहायता से जिनका मैं पिता हूँ, और सलोनी और रूपसी माता है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ज्वाला शक्ति उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचाए। भोकाल की तलवार से निकली ज्वाला शक्ति का घेरा तेजी से दोनों बच्चों के इर्द गिर्द बनता चला गया। अगले ही पल भय से चीख उठे दोनों। एक ही शब्द निकला दोनों के मुख से, माँ, माँ बचाओ, मैं, माँ। बच्चे पुकार रहे हो तो माँ के मस्तिष्क के तार कैसे न झंझना उठे, ममता में हृदय कैसे न पसीजे। रूपसी और सलोनी का इस तरह अपने बच्चों की पुकार पर पलटना इस बात का प्रमाण था कि शैतानी शक्तियों पर हावी हो रही है। ममता, पिंजरा और चमगादड़ दोनों समाप्त हो गए। मेरे वार का जादू चल गया। अब मुझे भी बच्चों के इर्द गिर्द से अपनी ज्वाला शक्ति का प्रभाव हटा लेना चाहिए। भोकाल के दिमाग की एक और जीत थी, और चंदा की एक और हार। बच गया, इस बार भी भोकाल बच गया। तेरी शैतानी अब बड़ी शक्तियाँ इस बार भी भोकाल को मेरा गुलाम बनाने में सफल नहीं हुई। बेकार है तेरी सारी शक्तियाँ जो इतना छोटा सा कार्य नहीं कर सकती। बैठ अपनी शक्तियों को यहीं संभाल कर। मैं किसी और की सहायता से भोकाल को अपना बनाने का प्रयत्न करती हूँ। नहीं, रुक जा चंदा, कहीं मत जा। अभी मेरी शक्तियाँ समाप्त नहीं हुई। मैं भोकाल को तेरा बनाकर ही दम लूँगी। मुझ पर भरोसा कर। ऐसा है तो मैं तुझे एक अवसर और देकर देखती हूँ। अगर इस बार तेरी शक्तियाँ भोकाल को मेरी नहीं बना पाई तो फिर तू सुंदर होने का अपना विचार सदा के लिए त्याग दियो, क्योंकि इस बार उधर तेरी शक्तियाँ विफल होंगी और इधर मैं रूपक मणि को नष्ट कर दूंगी। सूखे पत्ते की तरह काँप गई अमावस्या रूपक मणि के नष्ट होने की बात सुनकर। नहीं, ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो मेरी बहना। ये अवसर मैं नहीं चूकने वाली। इस बार मेरी शक्ति असफल नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार मैं अपनी सबसे भयंकर शक्ति का प्रयोग करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भ्रष्ट सर्वनाशनी शक्ति। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग मैं यहाँ से बाहर जाकर ही कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चल। मेरी शक्ति का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार मुझे रूपक मणि अवश्य मिलेगी। ठीक है। भोकाल को अपना बना लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी वो भोकाल की दीवानी। विकास नगर पर फैली भ्रष्ट सर्वनाशी शक्ति का असर। चिटर चिटर, जल्दी भोकाल के सामने आ। ये बाहर तीव्र शोर कैसा? क्या हो रहा उधर? भोकाल जैसे ही बाहर आया वैसे ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। महाबली, चंदा को अपनाओ, चंदा को अपनाओ, आ, रानी चंदा को अपनाओ। उफ, ये क्या अनर्थ हो रहा है? लोग आत्मदाह कर रहे हैं। आ, अपने ही हाथों से अपनी गर्दनें काट रहे हैं, खंजरों से स्वयं को घायल कर रहे हैं, और एक ही सर में चिल्ला रहे हैं, रानी चंदा को अपनाओ। महाबली, महाबली आप, महारानी आप भी रानी चंदा को अपनाओ। ये कहने वाली मात्र महारानी ही नहीं, हम भी हैं स्वामी। मैं भी हूँ चाचा जी। रूपसी सलोनी श्वेता। हाँ स्वामी, और हम सबका यही कहना है कि रानी चंदा को अपनाओ, नहीं तो हम सब अपनी अपनी गर्दनें काट लेंगे। ये क्या पागलपन है? गर्दनों से हटाओ अपनी अपनी तलवारें। इनकी तलवारें छुड़ाकर तुमने इन्हें तो कुछ देर के लिए मरने से बचा लिया प्रिय भोकाल, लेकिन इस तरह तुम किस किस को बचाते फिरोगे? यहाँ तो विकास नगर के समस्त निवासी मेरे लिए अपने प्राण देने पर तुले हुए हैं। ओह चंदा, तो ये सब तेरा किया धरा है। इसका नहीं, मेरा। आपको छोड़कर विकास नगर का हर निवासी इस समय मेरी भ्रष्ट सर्वनाशी शक्ति के शिकंजे में फंसा हुआ है। और मैं हूँ अमावस्या, चंदा चंदा की बहन और आपकी होने वाली साली। और ये रिश्ता स्थापित होकर ही रहेगा, क्योंकि इसकी नींव विकास नगर वासियों के प्राणों पर टिकी हुई है। ये सही कह रही है प्रिय। जब तक तुम मेरे बनने की हामी नहीं भर दोगे तब तक इसकी शक्ति के शिकंजे में फंसे विकास नगरवासी अपने ही हाथों अपने प्राण गंवाते रहेंगे, और तुम अपनी किसी भी शक्ति से न बचा नहीं सकते। चीख पड़ा भोकाल। रुक जा चंदा, रोक दे अपनी बहन की दुष्ट शक्ति को। ये नरसंहार है, अत्याचार है। मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे सीने में सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता दिल नहीं मानता। वो तो कहता है कि अगर भोकाल को पाने के लिए ऐसे हजार विकास नगर भी खत्म करने पड़े तो कर, सारे संसार वासियों को मारना पड़े तो मार। इसलिए विकास नगर और सारे संसार वासियों को बचा लो, मुझे अपना बना लो। इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, तुझ जैसी दुष्टों के
दुष्टा के सपनों को चूर चूर करने का और समस्त संसार को तेरे विनाश से बचाने का मेरे पास एक रास्ता है। वो रास्ता है अपने आप को समाप्त करने का। न भोकाल रहेगा, न तो उसके लिए संसार भर में नरसंहार करेगी। चंदा की आंखों के सामने ही भोकाल ने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और दूसरे ही क्षण चंदा की आंखों के सामने ही भोकाल का वह शरीर निर्जीव होकर धरा पर जा गिरा, जो चंदा के लिए संसार के हर वस्तु हर प्राणी से प्यारा था, जिसे अपना बनाने के लिए जिसे अपना बनाने के सपने वह न जाने कब से संजोई हुई थी। पथरा सी गई थी उसकी आंखें, स्तब्ध सी हो गई थी वो। सैकड़ों विस्फोट हो रहे थे उसके मस्तिष्क की एक एक नस में। भोकाल मर गया, मेरा भोकाल मर गया। अब मेरे लिए संसार की किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं। ये श्रृंगार व्यर्थ है, ये रूप व्यर्थ है, और ये रूपक मणि व्यर्थ है, और साथ ही व्यर्थ है ये संसार जिसमें मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहती। अपने ही हाथों से चंदा व खंजर अपने पेट में उतार लेते उससे पहले उस हाथ ने उसका हाथ थाम लिया, और चंदा का हाथ थामने वाला वह था। भोकाल, तुम जीवित हो? हाँ, और ये देखकर हैरान हूँ कि एकाएक तू मुझे मरा समझकर अपने आप को समाप्त करने को क्यों उतारू हो गई। चंदा भी मेरी भ्रष्ट सर्वनाशी शक्ति के जाल में फंस गई थी, जिसमें सारा विकास नगर फंसा हुआ है, और ऐसा मैंने इस रूपक मणि को पाने के लिए किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बहना का मस्तिष्क तुम्हारी मृत्यु के आघात को कदापि स्वीकार नहीं कर पाएगा। धोखा, तूने मेरे साथ धोखा किया अमावसा। मैं तुझे विराट पास से समाप्त करवा दूंगी। तू ऐसा ना कर पाए, इसलिए मैंने तुझे तेरे महल से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। और वैसे भी अब रूपक मणि मेरे पास है, जिसके रहते न विराट पास मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, और न तू मुझे सुंदर होने से रोक सकती है। मेरा सुंदर बनने का सपना पूरा हुआ। मैं चली विकास नगर को अपनी भ्रष्ट सर्वनाशी शक्ति से मुक्त करके, और तुझे एक ऐसा उपहार देकर जिसकी सहायता से तू जीवन भर अपनी इस बहना को न भूल पाए। अदृश्य होती अमावस्या के हाथ से निकली किरणें चंदा के चेहरे से टकराई। अगले ही क्षण चंदा का सुंदर चांद सा चेहरा कुरूपता से भरता चला गया। नहीं, नहीं, ये कुरूपता तेरे उन दुष्ट कर्मों का फल है चंदा, जिन्हें तू आज तक करती आई। ये तो तुझे मिलना ही था, लेकिन भोकाल से जो तूने एक तरफा प्रेम किया है, तुझे उसका भी फल मिलेगा। भोकाल प्रतिज्ञा करता है कि अमावस्या ने छल से जो तेरा रूप हरा है, रूपक मणि वापस लाकर भोकाल तुझे तेरा रूप अवश्य लौटाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भोकाल जीत में। तब तक के लिए धन्यवाद।